हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सब बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और चूंकि देखिए आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, उस घटनाक्रम को शायद याद किया जाए तो याद करने के दौरान ही जो हमारे वीर सैनिक जो शहीद हो गए थे, उनकी आन बान शान की गाथा आज तक जो नई पीढ़ी है वो तक गा रही है। तो इस पूरे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो वीर सैनिक हैं, फौजी कभी मरते नहीं है, वो अमर होते हैं हमेशा। और जो शहीद होते हैं खास तौर से, वो कभी भी मिटते नहीं हैं, कभी फेड नहीं होते। हमें वो लोग लेजेंड्स बन जाते हैं, उनकी कहानियां सदाई सुनाई जाती हैं हमेशा के लिए। जी। तो आज कारगिल विजय दिवस है, सबको बहुत बहुत बधाई। और ये वही दिन है जहाँ पे हमारे 1999 में 99 में हमारे वीर बहादुर जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जानों को की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर कूद पड़े थे दुश्मन के आगे हमको बचाने के लिए। तो आज के दिन पे हम उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। आज के दिन क्यों? हमको उनको हमेशा श्रद्धांजलि देनी चाहिए, मगर ये दिन जो है ये एक कॉमेमोरेट करता है, जैसे कि एक साल होती है वैसे एक और सालगिरह होगी। पिछले साल 25 वर्ष हुए थे कारगिल युद्ध के, जहां पे हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से वो लड़े थे और बहादुरी से फतेह हमने ली थी। तो जी हाँ, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी भले ही टाइम पे चला गया होगा, लेकिन हमने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तान के उसमें। और पाकिस्तान इतना बेशरम है, छक्के छुड़ा, आपके साथ में सुबह से लेकर रात तक आपके साथ में लाइव था जी। पाकिस्तान इतना बेशरम है, हारने के बाद भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना प्रमोशन करवाते हैं, अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो दमखम है, हिंदुस्तान की सेना है, हमारा मोराल है, हमारी जो हमारा जज्बा है, हमारा जुनून है, हमारा जोश है, हम अव्वल दर्जे की फौज है पूरी दुनिया में। मैं ये कर आई एम प्राउड ऑफ माई ट्रूप्स। जो हमारे जवान हैं इतने बहादुर हैं, वो एक सिंपल है। जब मैं उनको लीड कर रहा था ऑपरेशन के अंदर जम्मू कश्मीर में था, मैं सन 2003 की बात बता रहा हूँ, मैं आज से 22 साल पहले लड़ाई में हम लोग सरहद के बिल्कुल 30 मीटर के फासले पे थे और कई मरतबा हमने अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरे जवानों ने एक बार भी नहीं पूछा मेरे से आपने जो आदेश दिए हम क्यों जाएं वहां पर, क्या करें, क्योंकि मैं पहली लीड कर रहा था, फ्रंट पे थे। तो हमारे जो जाबाज फौजी हैं आज की तारीख में, जो कारगिल विजय दिवस होता है, मैं एक लेटर आपको बताता हूँ। एक हमारे साथी थे, हमारे सीनियर थे, कैप्टन विजयन थापड़, जिनको वीर चक्र से नवाजा गया था। शेरशाह फिल्म तो सबने देखी है, और सबने देख कारगिल के बारे में, गुंजन सक्सेना सबने देखी है। पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन बहादुरी का काम अमल दर्जे किया उन्होंने। जैसे कि कैप्टन विजयन थापड़ ने खत लिखा, उसमें लिखा था, अगर हिंदी में तर्जुमा करूं उसका, कि मेरे प्रिय पापा, मम्मी, ग्रैनी और बेटी, जब तक आपको ये खत मिलेगा तब तक मैं आपको आसमान से देख पाऊंगा, मैं ऊपर जा चुका हूंगा स्वर्ग में, और जितनी अप्सराज हैं उनके साथ मैं आपको देख रहूंगा वहां पर। और जो भी मेरे अंग, मेरे ऑर्गन्स हैं, वो जो डोनेट करने लायक हो आप डोनेट देगा। जो कुर्बानी है इन बहादुर जाबाज फौजियों की, 12 फौजी हैं हम, 12 हमारे दस्ते में हैं, इनकी कुर्बानियों को आप एक्नॉलेज करेगा, जो देश हमेशा करेंगे। और जो फोटोग्राफ है वो अल्फा कंपनी के मंदिर में करनी माता के बगल पे ना, आप उनकी खुदाई, उन्होंने कहा था कि अपने को कि आप जाके मिलेगा। युवती का मैं नहीं बताऊंगा, और उसमें नाम जिक्र भी नहीं किया था में, तो उनको प्रेम था उनसे। वो केवल 22 साल की उम्र में, बिल्कुल सर। और देखिए जो गाथाएं आप गा रहे हैं, जो बहादुरी के किस्से आप बता रहे हैं, उसे वाकई में हर कोई, पूरा देश उस शौर्य को और आप लोगों की हिम्मत को भी सलाम कर रहा है। और इस पैनल में एक आदरणीय मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। देश के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसे लोग हमारे लिए महापुरुष हैं। हमारे सामने बैठे अली, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है अली साहब को देख के कि कितनी अच्छी बात उन्होंने की। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की,
अली शाह जी अपनी बात रखेंगे और सिर्फ सवाल आपसे ये भी रहेगा कि क्या लगता है कि इस तरह के सॉफ्ट मुद्दों पर बातचीत होनी राजनीति होनी क्या जरूरी है? कमांडर साहब अली अब्बास जी आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए अली अब्बास जी, सुन लीजिए अली शाह जी आप अपनी बात रखिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान आता, कुछ नहीं आता। देखिए, अरे म्यूट करिए इनको प्लीज। जी सर अपनी बात रखिए। अभी आपने सबने सुना टीवी स्क्रीन पे बीजेपी के नेता साहब बल्कि नमन किया, उन्होंने हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर्श बोला गौरव साहब ने। तो आप ये मेरे को बताइए, इनको पता है कि भाई मैं मुसलमान हूं और मैं फौज में भी रहा हूं? बातें का हम कौन कर रहा है? नहीं कर रही है। अगर मैं दूसरे मजहब की इज्जत करूंगा वो भी मेरे मजहब की इज्जत करेंगे बायदत, और अगर मैं ही दूसरे मजहब की इज्जत नहीं कर सकता हूं तो वो भी मेरे मजहब की इज्जत नहीं करेंगे। दूसरी बात, कर्नल सुफिया की बात करी ना, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं। भाई फौज में हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम फौज हिंदू मुसलमान लोग फौज से सीखे, जो एकता है, यूनिटी, ये 5 है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अगर जब ये आपस में बन जाती है तो ये मुट्ठी बन जाती है, ये ताकत बन जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला है कि हमारे देश की ताकत है कि ये एकता। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अगर हम बोलें कि कर्नल सुफिया कुरैशी की बात करें कि वो मुसलमान ऑफिसर ना होगा, वो आर्मी ऑफिसर थी। ऐसा ना देखें कि मेजर मोहम्मद अली शाह एक मुसलमान ऑफिसर था, ना आर्मी ऑफिसर था, भारतीय था पहले। जी निश्चित तौर पर सर, और चूंकि देखिए लगातार यही तो कहा जाता है कि अगर सेना के जवान जब यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं और उस दौरान भी अगर वो हिंदू मुसलमान देखने लगे तब तो इन नेताओं को कुछ नहीं होने वाला।